the eigenvalue and eigenvector, they are also called the characteristic values or characteristic vector. So how characteristic values or characteristic vectors, that also we are going to see. So before that, think of something, any matrix is given to you, ठीक है? एक मैट्रिक्स है, अब सपोज आपका एग्जांपल, अगर हम एक बहुत जनरल सा एग्जांपल कंसीडर करें, आपके घर में 5 फैमिली मेंबर्स है, 5 फैमिली मेंबर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ चीजें हमें बताई हुई है, कुछ पैरामीटर्स पे हमने आपकी वैल्यूज नोट डाउन की हुई है, ठीक है? दैट कुड बी क्वांटिफाइबल, या नहीं भी थे तो हमने उनको क्वांटिफाई कर दिया, योर लाइक्स डिसलाइक्स, ठीक है, मे बी योर नेम एंड देन फ्यू ऑफ सम अदर थिंग्स लाइक दैट। तो हमारे पास कुछ चीजें हैं, और अभी हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें अगर पूरे के पूरे क्लास की, तो सोचो कितनी सारी एंट्रीज होंगी ये वाली, ठीक है? एनीवे, ऑल दिस आर देयर। नाउ फॉर अ मैट्रिक्स, हम पूरी की पूरी मैट्रिक्स को एक साथ रखेंगे, देखेंगे तो समझना मुश्किल रहेगा। सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज, we'll try to quantify or we try to characterize this matrix in terms of few properties, ठीक है? जैसे आप, आपकी फैमिली में, हम आपकी फैमिली की मैट्रिक्स बनाई, आपके लाइक्स अगर हम देख रहे हैं, डिसलाइक्स देख रहे हैं, मे बी फेवरेट favorite maybe movie or serial or your value system, है ना? The god you worship and things you fear of, ऐसी कुछ चीजें आपकी कॉमन निकल के आ सकती हैं। of course that could be a there may be no similarity at all, ठीक है? so कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आप सबका एक साथ एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम आपको देख रहे हैं, तब भी कुछ चीजें निकल सकती हैं कि आप भगवान शिव को बहुत ज्यादा मानते हो, या आप किसी पर्टिकुलर चीज से बहुत, सभी के सभी बहुत डरते हैं, या खाने में कुछ स्पेसिफिक कुछ लाइकिंग्स है आपकी, कुछ डिसलाइकिंग है। एज अ फैमिली एज अ होल हो सकता है, यस और नो, ठीक है? So this is a very general example. Now think of some of these science experiments or some other things wherein also you have multiple entries and you have some matrices kind of entries, and now you want to characterize the whole system. तो उस सिस्टम को जो कि मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, उसको अगर हमें कैरेक्टराइज करना है तो वी नीड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, ठीक है? This characteristic values are called as eigenvalues. Eigenvalues. Of course, we have a well-defined method to find out the eigenvalues, and we have a well-defined method to find out eigenvectors. But what they are doing, they are characterizing the matrix. बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हमें उस सिस्टम की पता चल जाती हैं जस्ट टू वर्क ऑन दी आइगन वैल्यूज। या आइगन वैल्यूज निकालने से, उनको देखने से हमें उस मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, ठीक है? तो दिस इज द यूज ऑफ और द इम्पोर्टेंस ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब अभी आपके सिलेबस में क्या है, आपको क्या लर्न करना है? यू टू जस्ट लर्न दैट हाउ दिस आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आर कैलकुलेटेड। So I may directly start with telling you that this is a formula, this is a calculation, and do like this and this. But this is important to you to understand even that what is the concept and why this is important. Okay? So why you are reading this, why you are understanding this, you are understanding only for the calculation purpose right now. But you should think of this in a larger perspective, that they are identifying your system with few specific values, and which will define the matrix, which will give the characteristic of this matrix. So alternatively they are also called characteristic, और हम शॉर्ट में लिखेंगे चार, CHAR, ठीक है? Characteristic values and characteristic vectors. Now what are these characteristic values and characteristic vectors? कैसे हम इसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। ओके, सो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज, एक बड़ा ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया हुआ है। You have a matrix A, you have a vector U, you have a vector V. ओके, अब आपको मैंने कहा आप A U कर लो,
या आप ए वी कर लिया, आपने ए वी किया, एंड ए वी इज नथिंग बट जस्ट टू वी। मतलब आपने एक मैट्रिक्स को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और इसका रिजल्ट आप देख रहे हो, इसके बजाय आप सीधा का सीधा अगर टू वी भी करते ना तो भी आपका काम हो जाता। ठीक है, और ऐसा इस वेक्टर के साथ जब आपका हो रहा है तो यहाँ पर ये वेक्टर भी बहुत स्पेसिफिक है और ये वैल्यू भी बहुत स्पेसिफिक बन जाती है। ठीक है, और हम ऐसी ही वैल्यूज और ऐसी ही वेक्टर्स की तलाश में। ओके, so now we define this eigenvalues and eigenvector that if for a given matrix, एंड ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की बात होगी तो किसकी बात होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप समझ लो हम सिर्फ एन लिखेंगे, एन का मीनिंग होगा एन बाई एन। ठीक है, तो ऑर्डर 2 मैट्रिक्स, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, आपके इसमें 3 तक ही है, तो वी विल बी keeping ourselves up to 3 by 3 case. So either we will have 2 by 2 case or we will generally have 3 by 3 case. All right, so a matrix of square order, if for this matrix there exists some value and this value has to be real value, हम रियल वर्ल्ड में है तो नो इमेजिनरी वैल्यू इज अलाउड। इफ यू हैव सम रियल वैल्यू एंड इफ यू हैव सम वेक्टर सच दैट, अगर आप इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को या इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, यू आर गिविंग गेटिंग द सेम रिजल्ट। और ये पॉसिबल है, ये आपको मैंने एग्जांपल से बता दिया। दैट इज मैट्रिक्स को उठाओ, आप इस मैट्रिक्स को वी से मल्टीप्लाई करो या इस v को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू आर गेटिंग अगेन द सेम वैल्यू। ठीक है, सो इफ फॉर अ गिवन मैट्रिक्स, if for a given matrix there exists some vector and there exists some value, so that if you are doing AV, you are getting that lambda times V, then this value is called eigenvalue and this vector is called eigenvector. Okay, what is eigenvalue and eigenvector? Eigenvalue and eigenvector is if you are able to get solution of this। क्या सॉल्यूशन है, ए वी इज इक्वल टू लेमडा वी का सॉल्यूशन। अगर वी भी हमें ढूंढना है और हमें लेमडा भी ढूंढना है, दोनों चीजें ढूंढनी है। ठीक है, अब देयर इज अ कैच इन दिस। व्हाट इज दैट कैच? दैट फर्स्ट थिंग देयर आर फ्यू नोट्स that eigenvalue may exist, may not exist, first thing। second thing, that v vector eigenvectors are always non-zero vector। ठीक है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आप अगर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आपको आंसर क्या मिलेगा, जीरो, एंड दैट विल बी इक्वल टू एनी वैल्यू टाइम्स v। ठीक है, तो अगर आपने v को अगर जीरो ले लिया तो फिर तो हर वैल्यू जो है वो आइगन वैल्यू बन गई, विच इज यूजलेस। ठीक है, तो हम जो ढूंढ रहे हैं वेक्टर को, स्पेसिफिक वेक्टर को क्यों ढूंढ रहे हैं, ताकि हम मैट्रिक्स को फिर कैरेक्टराइज कर सकें, मैट्रिक्स के बारे में कुछ कमेंट कर सकें। ठीक है, तो अगर मैंने आपकी फैमिली के बारे में कुछ पता करना है और आप बोलो कि इंडियंस, वी आर ऑल इंडियंस या वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, तो दैट विल नॉट मेक सेंस। और अगर आपसे पूछूं मैं आपकी क्लास के बारे में कुछ मुझे कैरेक्टराइज करना हो, कैरेक्टरिस्टिक कुछ आपकी बतानी हो, से प्रिंसिपल आस्क मी वन डे हाउ इज योर क्लास एंड आई से दे आर ऑल स्टूडेंट, so that will not make any sense। Of course this is correct, but that will not make any sense। So similarly here for a zero vector, if you do a0 and you do 0 lambda times 0, any lambda times 0, it will not serve your purpose। So therefore we restrict this lambda or this v to be a non-zero vector। first thing, eigenvectors are non-zero vectors, और क्योंकि यहाँ पर नोटेशन x यूज कर रहे हैं, we can also use the notation same x। okay, so if you are able to find out such x and such lambda, then this lambda is called eigenvalue and this x is called eigenvector corresponding to this eigenvalue। so eigenvector corresponding to eigenvalue। all right, now how we will find out this? So to find out this,
first few examples here are given just to check whether something is eigenvalue or eigenvector, yes or no. So for that you're given, just to give you a feel that such thing exists, you have given these examples. Of course these are not exam questions, but to start with, these are good questions to practice. So you're given a matrix and you're given two vectors, and you have asked whether these vectors are eigenvectors. अगर ये आइगन वेक्टर्स है तो कोई आइगन वैल्यू होना चाहिए, और अगर आइगन वैल्यू है तो क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, तो सेटिस्फाई होना चाहिए दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा एक्स। तो भाई लेमडा टाइम्स एक्स आना चाहिए आपका इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपली आप क्या करो, आप एलएचएस निकालो और फिर ढूंढो आरएचएस जैसा कुछ आ सकता है या नहीं। तो आपने एयू किया, एयू आपको क्या मिला, 1652 and 6 and minus 5. It's easy to multiply 2 by 2 case. So 6 and minus 30 minus 24, and then 30 and minus 10 to 20. Okay, now look at this and look at u. Are they scalar multiple of each other? मतलब एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू आ सकता है क्या, बाय सम रियल थिंग? तो लेमडा कुड बी 1, लेमडा कुड बी 1/3, ठीक है। होल नंबर वगैरह कुछ नहीं बोला मैंने, बोला जस्ट रियल वैल्यू। तो किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके अगर दूसरा वेक्टर आ रहा है तो you will write that value. So here it is clear cut case of -4 times. Yes, so u becomes the eigenvector corresponding to the eigenvalue -4. All right. अब अगर हम यही काम v के साथ करते हैं तो हम देखते हैं av जब हमने किया तो हम निकाल रहे हैं the value is -9 and 11. Can -9 and 11 come from v? तो हम देखते हैं कि अगर 3 को हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 मिल जाएगा, बट उस स्केलर को आपको दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी भी वैल्यू से -2 को मल्टीप्लाई करके तो 11 तो मिलेगा नहीं आपको, तो देयर विल बी नो रियल वैल्यू, and therefore this v is not an eigenvector. Clear up to this? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर मतलब ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एक्स, ऐसा एक्स भी ढूंढना है, ऐसा लेमडा भी ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, या तो क्वेश्चन में दिया होगा या फिर हम मेथड एक निकालेंगे। अब उस मेथड को समझना है हमें, तो okay, sometimes you may be asked that whether some value is eigenvalue. तो whether some value is eigenvalue तो हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ढूंढना है वो वेक्टर a x is equals to 7x। तो ये x ढूंढना है, ये कैसे करेंगे हम, तो c a is a 2/2 matrix, so x will also be 2/2 case। x में हमारे पास x और y दोनों अननोन हो गए, तो a x is equals to 7 times x। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे बना, आपकी ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स दी हुई है आपकी 1 6 और 5 2। तो 1 6 5 and 2, x and y इज इक्वल टू 7x and 7y। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इससे नहीं समझ में आ रहा है तो ओपन कर लिया, x प्लस 6y इज इक्वल टू 7y and 5x plus 2y is equals to 7x and 7y, ठीक है। तो मैट्रिक्स से इक्वेशन बनाना और इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाना, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मैट्रिक्स से इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन बन गई,
अब यहाँ पे एक्स एक्स को एक साथ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6। ऑल राइट, 6 एंड इस साइड 0 हो गया, तो होमोजेनियस इक्वेशंस के केस हो गया। तो यू कैन कंसीडर ओनली द होमोजेनियस पार्ट, that is एंड 7y, तो आपका हो गया यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर हो गया ये -5। ओके, नाउ यू कैन डिवाइड। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है 2/2 के से, और देखना है वेदर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और अगर एग्जिस्ट करता है एक्स वाई का, वन ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज 0 0, वी ऑल नो दैट, राइट। बट आपको क्या करना है, ये एक्स वाई वैल्यू किसकी है, ये एक्स वाई उस एक्स की वैल्यू है जो कि आपका आइगन वेक्टर है। और आइगन वेक्टर हमने क्या बोला, इट शुड बी अ नॉन जीरो। तो हम इंटरेस्टेड है क्या ढूंढने में, हम इंटरेस्टेड है ऐसा सॉल्यूशन ढूंढने में जो कि नॉन जीरो। तो हमें इसका एक नॉन जीरो सॉल्यूशन ढूंढना है। अब वो कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे आप इसको बना सकते हो 1 या -1 बना दो इसको, चलो 1 -1, और 1 -1 से इसको 0 0 बना सकते हो ना। तो आपकी इन दोनों से इक्वेशन क्या बनी, आपका बन गया x - y इज 0, दैट इज x इक्वल टू y। तो सिंपलेस्ट वैल्यू टू कंसीडर x एंड y इज व्हाट, 1 1। तो हम लेट्स अज्यूम 1 1 टू बी वन ऑफ द वैल्यूज, सो मेनी इनफाइनेटली मेनी वैल्यू एग्जिस्ट। सो हमने अपना वेक्टर जो है वो चूज कर लिया, क्या कर लिया, 1 1। तो आज के लिए भी इतना समझ लो आप। अगर आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर चेक करने के लिए पूछा हुआ है, बिकॉज अभी प्रॉपर कैलकुलेशन पे हमें आना है, दैट विल लर्न। बट अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा अगर हमें कुछ वेक्टर दिया हुआ है, कोई एक मैट्रिक्स तो ऑफकोर्स आपको दी होगी, इस मैट्रिक्स के साथ अगर कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, देन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट वेदर इट इज आइगन वेक्टर और नॉट, एंड व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। और अगर आपको एक वैल्यू दी हुई है, उस वैल्यू को भी आप चेक कर सकते हो ये आइगन वैल्यू है या नहीं। उसको चेक करने का क्या तरीका है, उसको चेक करने का तरीका है दैट आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना करके वेक्टर निकालो। अगर वेक्टर निकल जाता है और नॉन जीरो वेक्टर निकलता है, देन इट इज आइगन वैल्यू। अगर सपोज यहाँ पे कुछ एब्सर्ड फॉर्म आ जाता, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे कुछ एब्सर्ड फॉर्म आ जाता यहाँ पर, मतलब अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, या फिर आपका 0 0 इज द ओनली सॉल्यूशन, देन यू विल से दैट इट इज नॉट आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू के लिए क्या जरूरी है, नॉन जीरो आइगन वेक्टर निकालना, और आइगन वेक्टर पता करने के लिए क्या जरूरी है, आइगन वैल्यू निकालना। ओके, सो विद दिस विल स्टॉप and we'll continue the calculation part, actual calculation part, which we have not even touched today in next class.